तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स में सैलरी वाले चैप्टर से। आज हम करेंगे लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन और साथ में टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, आप भी समझ लीजिए कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। अकाउंटेंट की जॉब की तैयारी करवाता हूँ, टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करवाता हूँ, 100% जॉब की गारंटी है। जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। और फ्रेंड्स, मैं जनरली अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए, अकाउंटेंट भाई बहनों के लिए ही वीडियो लेके आता हूँ। साथ में कॉमर्स और लॉ के भी सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे पास। तो अकाउंटेंट के लिए मैं टैली अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कस्टम, ईपीएफ, ईएसआई से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और जो अकाउंटेंट ऑलरेडी है, वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इनकम टैक्स की लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का है। आपको ये टॉपिक हेल्पफुल होगा आईटीआर भरने के लिए, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए, किसी की भी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मिसेस वाई, ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, वाज एम्प्लॉयड बाय एलएमएन लिमिटेड अप टू मई 31 2009। एट द टाइम ऑफ लीविंग LMN Limited, she was paid rupees 3,50,000 as leave salary, out of which rupees 59,000 are exempted from the tax under section 10(10)AA। उसको 3,50,000 रुपये लीव सैलरी मिली थी पहले 2009 में, जिसमें 59,000 सेक्शन में एग्जेम्प्ट मिल गई। Thereafter she joined CP Private Limited and received rupees 4,40,000 leave salary at the time of retirement। और रिटायरमेंट में उसको दिसंबर 31 2024 में 4,14,000 रुपये लीव सैलरी मिली। इन एडिशन सी गेट्स अ ग्रेजुएटी रुपीज 12 लाख फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और इसके अलावा उसको 12 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिली। शी इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। ध्यान रखना, वो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है 1972 में। और इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है। मंथली सैलरी फ्रॉम फरवरी 1 2024 टू जुलाई 31 2024 में 22,600 रुपये है। मंथली सैलरी अगस्त 1 2024 से दिसंबर 31 2024 तक 22,900 रुपये है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 14 साल 7 महीने, 14 ईयर्स एंड 7 मंथ। लीव इंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर सर्विस 45 डेज, उसको लीव मिलनी चाहिए 45 डेज की। लीव अवेल सिमिलरली 90 डेज। लीव एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ टाइम रिटायरमेंट, उसको 18 महीने की क्रेडिट है उसकी। She gets to be 5,20,000 from unrecognized provident fund, of which she is a member, that is the employer's contribution rupees 2 lakh plus employer contributions rupees 2 lakh 10,000 plus interest on employees contribution 60,000 plus interest on employee contribution rupees 50,000। उसको मिल रहे हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 5,20,000। ठीक है। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, एम्प्लॉयर का है 2,10,000, इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का 60,000, इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर का 50,000। आप कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिसेस वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। इग्नोर सेक्शन 115 BSE। सेक्शन 115 BSE क्या है? न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि वो न्यू टैक्स रिजीम नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई आईटीआर भरते समय सैलरी की, कि ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट वगैरह की, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और अगर ये कंडीशन पाई गई तो। सबसे पहले एक कॉलम बना लीजिए ग्रेजुएटी का, एक बना लीजिए लीव इनकैशमेंट का। तो रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है क्लेमिंग एग्जेम्पशन? ग्रेजुएटी का है सेक्शन 10(10) सेकंड। लीव इनकैशमेंट का है सेक्शन 10(10)AA सेकंड। मैक्सिमम exemption notified amount section 10(10)AA rupees 25 lakh minus exemption claim earlier 59,000। अब मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो कि पिछली जो उसको 25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिली थी, उसमें से पिछली एग्जेम्पशन इसने क्लेम अर्लियर कर ली थी 59 लाख रुपीज की। तो उसको वो एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद 24,41,000 लीव इनकैशमेंट की पड़ी। ठीक है। और रही ग्रेजुएटी के लिए, ग्रेजुएटी के लिए 20 लाख नोटिफाइड है। ठीक है। नोटिफाइड मतलब इनकम टैक्स में रूल है। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 12 लाख रुपए हो रही है। इसमें 4,14,000 रुपए लीव इनकैशमेंट। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना पीछे जाके। इसमें 12 ग्रेजुएटी 12 लाख रुपए मिल रही थी और लीव इनकैशमेंट 4,14,000 रुपए मिल रही है।
एवरेज मंथली सैलरी। अब इसके बाद ना सीएल अपॉइंट करा जाता है, एवरेज मंथली सैलरी निकाली जाती है। एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए ग्रेजुएटी के लिए सैलरी फ्रॉम फरवरी 1 2001 टू नवंबर 30 2024 दैट इज 22,600 प्लस 6 मंथ इंटू 6 मंथ्स प्लस 22,900 प्लस 4 मंथ्स डिवाइड बाई 10। ग्रेजुएटी के लिए एवरेज सैलरी निकाली जाती है 10 ईयर 10 मंथ की। 10 मंथ की सैलरी लो, उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब ध्यान रखना, लीव इनकैशमेंट में थोड़ा सा अंतर है। लीव इनकैशमेंट सैलरी फ्रॉम मार्च 1 2024 टू दिसंबर 31 2024 22,600 इंटू 5 प्लस 22,900 इंटू 5। लीव इनकैशमेंट के लिए सैलरी करंट पीरियड से पिछले 10 महीनों की निकाली जाती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें दो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से 10 महीनों की स्टार्टिंग से, इसमें करंट से। खैर, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको करते हैं हम हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। हाफ मंथ सैलरी कर दो आप कंप्लीट ईयर सर्विस का, यानी कि 22,720 रुपये जो आ रखी है ग्रेजुएटी, इसका हाफ इनटू लेंथ ऑफ द सर्विस 14 ईयर्स, क्योंकि फ्रैक्शन छोड़ देंगे, 14 साल जो काम करा बस वही फ्रैक्शन ऑफ द ईयर टू बी नॉट टू बी कंसिडर। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेजुएटी के लिए कि ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं। 10 मंथ सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी रुपीज 22,750 रुपये ये जो आई थी, 22,750 रुपये, इसको 10 मंथ की सैलरी से इंटू कर दो, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये लीव की हमारे पास कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्न लीव स्टैंडिंग टू द, अच्छा, अर्न लीव स्टैंडिंग टू द paid of Mrs. Y at the time of retirement. Length of service 14 years of leave entitlement, maximum 30 days for each year of service. Leave availed during lifetime 90 days. Leave availed of encashment in 30 days. देखो एक फार्मूला है एक तरीके से कि क्या है, 14 साल इन लीव एंटाइटलमेंट मैक्सिमम 30 डेज इंटू कर दिया, माइनस डेज लीव अवेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, 90 डेज उसने लीव ले ली थी, तो 14 साल इंटू 30 डेज माइनस 90, तो हमारे पास आगे इसको 22,750 रुपये था इंटू 330 डेज आगे डिवाइड बाई 30 कर दिया, एवरेज निकल गया हमारे पास 2,50,225 लीव इनकैशमेंट के लिए। एग्जेम्पशन आ गई है, अब ध्यान रखना एग्जेम्पशन क्या है। ग्रेजुएटी लिस्ट ऑफ ए बी सी और लीव इनकैशमेंट लिस्ट ऑफ ए बी और डी ई। ग्रेजुएटी ये जो पीछे निकाले ना हमने, इनमें से ग्रेजुएटी के लिए जो ए बी सी 3 पॉइंट निकाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेजुएटी के लिए ए बी सी, ए बी 20 लाख 12 लाख और सी पहले सिर्फ इसके देख लेते हैं 1,59,000। तो सबसे कम क्या है 1,59,000, 1,59,000 माइनस करा हमें, जो मिल रहा था उसमें से 12 लाख रुपए में से माइनस करा, ये आगे 10,40,960 रुपए, इसमें टैक्स देना पड़ेगा ग्रेजुएटी का। अब आ जाओ लीव इनकैशमेंट के लिए ए बी डी ई। ए बी डी ई, ए बी क्या है, ए बी तो है कि ये जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आ गई थी और 25 लाख रुपए की थी इसमें छूट, और मतलब उसमें माइनस कर लिया था अर्लियर वाला, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो इन दोनों में से लीस्ट प्लस ए बी, और साथ में आ गया था हमारे पास एक 2,27,000। तो इन तीनों में से कम वाला हमारे पास 2,27,500 रुपये, 2,50,000 भी था, ये 2,27,500 रुपये था। तो अमाउंट टैक्सेबल आ गया है ग्रेजुएटी का 10,40,960, लीव इनकैशमेंट का 1,86,500। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसकी कंप्यूटेशन और फिर इसकी एंट्रीज और टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए देखते हैं। अब हमारे पास आ गया है कि इसकी कंप्यूटेशन के लिए बेसिक सैलरी 22,600 इंटू 4 प्लस 22,900 प्लस 5। बेसिक सैलरी इसकी 2,04,900 रुपये है। ग्रेजुएटी एस कैलकुलेटेड जो हमने पीछे निकाली है टैक्सेबल 10,40,960। लीव इनकैशमेंट एज कैलकुलेटेबल जो हमने पीछे निकाली थी 1,86,500, पीछे कैसे निकाली थी ये आपको मैं एक बार बता दूं। ये जो नीचे दे रखी है 10,40,960, 1,46,000 ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड पॉइंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉइंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2,10,000 है। इंटरेस्ट ऑन एफोर्सेड कंट्रीब्यूशन
और 50,000 रुपये का एम्प्लॉयर इंटरेस्ट की कंट्रीब्यूशन था, तो कुल ग्रॉस सेलिंग आ गई 16,92,360। क्योंकि हम ये और टैक्स रेजिम से कर रहे हैं तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये रहेगा, 75,000 रुपये नहीं रहेगा। सैलरी इनकम हमारी क्या आ गई 16,42,360। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दैट इज 60,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन वाइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट मिला था 60,000 रुपये का। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी 17,02,360। 17 लाख नेट इनकम भी यही आ गई क्योंकि डिडक्शन कुछ नहीं है हमारे पास फिलहाल। 17,02,360। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कि टैक्स टैली में इसकी हम एंट्रीज कैसे बनाएं। बड़ा सिंपल है। सैलरी ग्रेजुटी रिसीव हुई है हमारे को, तो मैंने बीओबी से सैलरी ग्रेजुटी की रिसीविंग की एंट्री बना दी। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। बीओबी को डेबिट कर दिया, रिसीट्स में बना दिया, बीओबी को दे दिया, सैलरी और ग्रेजुटी एक साथ मैंने बना दिया। सैलरी ग्रेजुटी इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हमारी ये इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम कभी भी टैली में किसी की डायरेक्ट इनकम बिजनेस की इनकम होगी, ठीक है। लेकिन हाँ प्रोप्राइटर की हो सकती है। अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी वगैरह हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को मैंने इसी में दिखा दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में खर्चे के रूप में, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ये खर्चा नहीं होता है, ये तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने दिखा दिया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कंपटीशन कैसे बनेगी टैली में। जनरली ये कोई लॉजिक नहीं है इसका कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैंने टैली में दिखा दिया, ठीक है। लेकिन एक समझाने के लिए तरीका और साथ में एंट्रीज को समझने के लिए भी। तो बीओबी अकाउंट डेबिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और 60,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस थी, तो इसको भी मैंने दिखा दिया। बीओबी अकाउंट डेबिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट वगैरह जो था इनडायरेक्ट इनकम दिखा दिया। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने समझाने के लिए क्यों मैं आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से समझाना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास क्या क्या हुआ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 60,000 रुपये इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुए थे हमारे को। सैलरी ग्रेजुटी वगैरह फंड वगैरह जो था 16,92,360 रुपये था। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने इसलिए कहा था ना कि आपको समझा दूं कि 50,000 रुपये मैंने खर्चे में डाला है। क्यों डाला है मैंने, क्यों समझाया मैंने आपके लिए, कि मैं आपको जरा कंपटीशन बताता हूँ। 50,000 माइनस करते हुए हमारे पास आई है नेट इनकम 16,42,360। ठीक है। और आगे जाके हमारे पास 60,000 रुपये जोड़ने के बाद 17,02,360। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास आ गया 17,02,360। अगर मैं यहाँ ये नहीं दिखाता खर्चे में, ये तो सिर्फ एक मैंने जस्ट माइनस करते हुए दिखाया, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये सारी चीजें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बजाय कैपिटल अकाउंट से भी हो सकती है और जनरली कैपिटल अकाउंट में ही होती है। कोई ये मत समझना कि भाई ये तो कुछ गलत हो गया है। गलत हो नहीं हो गया है ये। आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी कर सकते हैं अगर बिजनेस की इनकम है। अदरवाइज अगर की बिजनेस की इनकम नहीं है, किसी की पर्सनल बुक्स बना रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। और जो भी चैनल में नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है वो वीडियो देखे। और अरोड़ा क्लासेस टैली अकाउंटिंग पैसेज में कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।